पण त्या ह्याच्यावर जाणार नाही ना. कशावर? मोबाईलवरच जाणार सगळ्यांच्या ना. अलकाला फोन करून विचारा. हरिओम. थोड़ी क्षमा करेंगे कि टेक्निकल इशू के कारण ये जो वीडियो है ये लाइव में ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है टेक्निकली की वजह से. अभी गए वक्त हम लोगों ने, तो आज शुरुआत करते हैं आपकी सहयोग से, कि गए वक्त हमने एक देखा कि प्राणाकर्षण क्रिया देखा श्वास प्रश्वास को स्थिर करने के लिए. उसके बाद में हमने देखा कि ये जो कपालभाति है वो देखी, उज्जयी भस्त्रा देखा, जिसके जरिए ये जो श्वास प्रश्वास के मार्ग खुले हो गए. उसके बाद में पूरी मात्रा में वो खुले करने के लिए हमने नेति का अभ्यास भी किया. अभी ये नेति का अभ्यास के बाद पूरे तरह से नासिका मार्ग खुल गए और अभी उसमें उस नासिका मार्गों के जो प्रवाह है उसका विनियोग करने के लिए और उसका हमें उपयोग कराने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने ये नहीं देखा कि सिर्फ कि श्वास प्रश्वास जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये अभ्यास किया हठयोग प्रदीपिका घिरण संहिता में कि जो राइट नॉस्ट्रिल्स है वहाँ से जो करंट जाता है वो उष्णता देता है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल है नासिका, बाई नासिका है, उसमें से जो श्वास प्रश्वास जाते हैं वो जो है ठंडक महसूस करते हैं. इसका मतलब श्वास प्रश्वास के जो प्रकार है, जो नासिका मार्ग से जाने वाले जो प्रवाह है उनको वो कहने लगे कि जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं और जो लेफ्ट है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं. उसी को ह यानी सूर्य, ठ यानी चंद्र, इसी से हठयोग जो विद्या है इसका अभ्यास यानी प्राणायाम शास्त्र का अभ्यास ऋषि मुनियों ने खोज निकाला जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है. अभी ये जो स्वास्थ्य का अभ्यास है उसको ये जो अल्टरनेटिव करंट है उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए अनुलोम विलोम करके जो श्वसन की पद्धति है. अभी श्वसन की पद्धति के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्राणायाम है, लेकिन अंबिका योग कुटीर में जो प्राणायाम सिखाया जाता है उस प्राणायाम में कुंभक है, लेकिन आमतौर पर प्राण का नियंत्रण करना ही प्राणायाम माना गया है. इसीलिए ये जो है इसको कोई लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं. अनुलोम का अर्थ है सीधा और विलोम का अर्थ है उल्टा. सीधा यानी राइट नॉस्ट्रिल जो है उसमें से जो प्रवाह है उसको सीधा बोलते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो प्रवाह जाते हैं उसको उल्टा बोलते हैं. इसका मतलब इस अभ्यास क्रम में ये श्वसन की प्रणाली में एक नासिका से श्वास लिया जाता है और दूसरी नासिका से उसको छोड़ा जाता है. इसको ही कुछ लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करके कहते हैं. यानी ये दोनों नासिका से जो प्रवाह जाते हैं उसी वजह से शरीर की असंख्य नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, ऐसा ऋषि मुनियों का कहना है और जो प्रैक्टिस में भी लोग कर रहे हैं. ये विधि कैसे करना है अगर उसको देखेंगे तो पहले जो एक संकल्पना है कि जो हमारी जो उंगलियां हैं ये दोनों उंगलियों को फोल्ड करके अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेना है और फिर इसको बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है. फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है. इसी प्रकार से अगर हम लगातार ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया अल्टरनेटिवली करते रहे तो इसको कहा जाता है कि अनुलोम विलोम, ये श्वसन प्रणाली अनुलोम. अब ये कितना करेंगे, कम से कम 5 से 15 तक. ये एक जो लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, उसको एक गिना जाता है. तो 5 से 10 या 15 तक इसको करना है. अभी इसमें
ये जो है अभ्यासक्रम, इसमें सावधानता क्या है तो बड़ा आसान, लेना है और छोड़ना है। लेकिन सावधानता ये करनी है कि ये जो प्राणायाम है, इसमें जो लोग एनीमिया के पेशेंट है, हृदय विकार के पेशेंट है, वो लोग इसका अभ्यास करेंगे, मगर उसका जो ये जो है पोर्शन है कि जैसे कि हम लोग श्वास पर 1 3 4 अंक करके श्वास लेते हैं, और वो लोग जो है जिनको तकलीफ है वो सिर्फ 3 अंक तक लेंगे और 3 अंक तक छोड़ेंगे। बाकी आम तौर पर जो प्रैक्टिस के लोग हैं वो 4 अंकों तक लेंगे और 8 अंकों तक छोड़ेंगे, यानी डबल, रेचक का डबल होगा। दूसरी एक सावधानता है कि ये करते वक्त श्वास प्रश्वास धीमे होने चाहिए। धीमे यानी श्वास प्रश्वास की गति एकदम संत होनी चाहिए। श्वास लेने के समय उसकी जो आवाज़ है श्वास की, वो भी हमें सुनने के लिए व्यक्तिगत आनी नहीं चाहिए। यानी जोर से सांस लेना नहीं है और जोर से सांस छोड़ना नहीं है, हल्के से सांस लेना है और हल्के से सांस छोड़ना है। अगर इसी तरह से हम लोग करते रहे तो उसका काफ़ी मात्रा में फ़ायदा होता है। दूसरी सावधानता है, ये इतना संत रहे कि अगर कोई आटा जो है यानी हल्की वस्तु जो है कपास या रुई की, वो अगर सामने रखेंगे तो भी उसमें हलचल दिखाई नहीं देनी चाहिए। इतनी सावधानता से इसको करेंगे। अभी ये जो अभ्यास है, इसमें अनुलोम विलोम जो करते हैं उसके लिए सांस प्रश्वास एकदम धीमा और अच्छा करना है। आहिस्ते आहिस्ते करके हर हफ्ते में इसको बढ़ाते जाएंगे तो जो कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको करना आवश्यक है। अभी हमने देखा कि अनुलोम प्राणायाम क्या है, उसकी विधियां क्या है, सावधानता क्या है। अब हम देखेंगे कि उसके फायदे क्या है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे अनन्य साधारण हैं। उसमें कहते हैं कि पहले से जो है फेफड़ों को शक्तिशाली बनाता है, नासिका मार्ग में जो कफ है या मैल है उसको दूर करता है, सर्दी जुकाम खांसी और जो है दमा की शिकायतें को नियंत्रण में लाता है, हृदय बलवान करता है, चिंता को कम करता है, रक्तचाप जो है उसको नियंत्रण में करता है। उसका कारण है कि जब भी तनाव बढ़ता है तभी हमारा जो ब्लड प्रेशर है बढ़ता है। अगर तनाव ये श्वास प्रश्वास पर, ये तनाव हमारा जो है श्वसन के ऊपर हमारे मन का अभ्यास है, इसीलिए जब हम लोग इसको नियंत्रण में करते हैं तो तनाव कम होता है और रक्तचाप भी कम होता है। ये होने के बाद पाचन संस्था भी अच्छी तरह से काम करती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चिंता को दूर करता है। आज की अवस्था में जो है व्यक्ति जो है चिंताग्रस्त है, तनावग्रस्त है, उसको मुक्त करने के लिए इसका ये लाभ अनन्य साधारण है। इसमें विचारों में परिवर्तन होता है, क्योंकि जो है राइट नॉस्ट्रिल है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, जैसा गए वक्त बताया था, दे आर गेटवे टू द ह्यूमन ब्रेन, मानवीय मस्तिष्क के लिए वो मार्ग है। तो वहाँ से जो है उसका परिवर्तन विचारों में, व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होने लगता है और पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी मात्रा में होता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जो है ये जो है लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ये जो प्रकार है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसका प्रयोग ऐसा होता है कि जब हम लोग करते हैं, अगर हमारे मन में कोई विचार आ गया तो तुरंत हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि राइट से लिया था क्या लेफ्ट से लिया था। इसलिए इस प्राणायाम में सावधानता रखनी होती है कि मैं कौन सा है। इसका मतलब क्या है, हमें न तो भूतकाल में सफ़र करना है, न तो भविष्य की चिंता करना है, हमें वर्तमान में ही रहना है। इसलिए महात्मा लोग बोलते हैं, गतम न सोचम भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमाने न काले न बुधा लोके प्रवर्तते। जो समझदार लोग हैं वो वास्तव में यानी वर्तमान में रहने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ये जो प्राणायाम जैसे कि श्वास प्रश्वास की ये जो है बढ़ाता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसका बड़ा उपयोग है। टोटल जो है 7 करोड़ वायु कोश फेफड़ों में है
उसकी उसकी सफाई हंसते आहिस्ते आहिस्ते रोजाना अगर हम लोग इसको करते रहे तो वो होती जाती है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो नाड़ी है, अति सूक्ष्म नाड़ियों की शुद्धि होती है, इसलिए उसको बोला है ईड़ा पिंगला की। और ये जो है कि थोड़ी मात्रा में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोला गया है। इसको इसी से हमारे जो प्रकृति का ये संतुलन बनाए रखता है, तापमान संतुलित रखता है। इसलिए और ये सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ये दोनों नासिका के गुणधर्म है ना, अलग अलग है। जो सूर्य नाड़ी है उसके गुणधर्म ऐसे बताते हैं कि ये जो है सूर्य नाड़ी, ये सूर्य स्वर बोलते हैं, इसके नासिका के गुणधर्म है, ये अन्न पचन के लिए अच्छा है, यह आक्रामकता है, बहिर्मुखी व्यक्तिमत्व को बढ़ाता है। इसीलिए अभी हमने देखा है कि वाम कुक्षी, हम भोजन के बाद वाम कुक्षी करने के लिए बोलते थे कि यानी बाई करवट पर सो जाओ तो हमारा जो दाहिना जो है हिस्सा श्वसन वो चला रहेगा, तो वो अन्न पाचन के लिए अच्छा बोला जाता है। इसलिए बोलते हैं ना वाम कुक्षी करो। इसलिए इसको ये अभ्यास में अन्न पचन उत्तम होता है, शारीरिक काम करने की शक्ति अधिक आती है, आक्रामकता बढ़ती है, बाह्य जगत में आकर्षण रहता है। ये नाइट नॉस्ट्रिल्स के गुणधर्म है, सूर्य नाड़ी के, सूर्य स्वर के बोलते हैं। दूसरा जो है चंद्र स्वर है, उसके गुणधर्म है मन शांत होता है, सहनशीलता बढ़ती है, अंतर्मुखता और शिथिलता बढ़ती है, तापमान कायम रखता है, चयापचय कम रहता है। दोनों अभी ये दोनों अगर गुण हम देखेंगे तो एक तो है कि एक्टिव है और दूसरा जो है थोड़ा सबमिसिव। इसी को लोग बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी। अभी ये जो दोनों का ये होना स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है। इसीलिए ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसमें जो है कि बड़ा लाभप्रद व्यक्तिमत्व जो है सुनियंत्रित रखने के लिए या सुचारू रूप में व्यक्ति का रहन सहन रहने के लिए ये अच्छा है। प्राण का महत्व हमने जान लिया कि उसका गुणधर्मों के बारे में भी जान लिया। अभी ये इतना अगर महत्वपूर्ण प्राण का अभ्यास है तो क्यों ना हम लोग सब लोग इसको करेंगे। अभी स्वास्थ्य के लिए अगर हमें अपने बल खड़ा रहना है, हमें किसी भी दवाइयाँ या किसी भी ये जो आते हैं ना, दवाइयाँ आती है, इंजेक्शन्स आते हैं, इसके ऊपर नहीं रहना है। आज का गड़बड़ इसलिए है कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है ये कोरोना वायरस के लिए। तो क्यों ना हम ऐसी कुछ योजना करें कि हमारा स्वास्थ्य हम रख सकते हैं। इसीलिए ये जो प्राण का अभ्यास हम लोग करते रहेंगे रेगुलरली, तो इस प्राण के अभ्यास में व्यक्ति का स्वास्थ्य व्यक्ति खुद रख सकती है, ऐसा अनेकों हजारों लोगों के अनुभव बताते हैं। इसीलिए ये जो अभ्यास है प्राण का अभ्यास आवश्यक करना आवश्यक है। खुद के लिए खुद का अनुभव करें और अपने परिवार के लिए, ये सामान्य जनों के लिए इसको करें। अभी एक नोटेशन आया था कि ये जो लॉकडाउन है, वर्ल्ड वाइड जो लॉकडाउन है वो क्या है, लॉकडाउन इज़ फॉर रिनोवेशन। ये जो है पूरी मात्रा में ये जो दुनिया की जीवन शैली को बनाने वाला कुछ योजना है परमात्मा की। गुरुदेव बोलते थे परमात्मा जो है वो प्राण को ही परमेश्वर बोलते थे। वो उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति को नाक मुंह दबा के उसको रखो और बोलो बुलाओ तुम भगवान को, फिर वो छटपटाता है और फिर जब छोड़ देते हैं उसको तब सांस भरता है और कहता है हाँ मैं बच गया। कैसा बच गया? गुरुजी हमेशा बताए कैसा बचा तू? तो बोला हवा प्राण ले लिया, श्वास ले लिया। यानी श्वास ही अगर परमात्मा है तो उसका ये जो है उसकी शरण में जाना और ये अभ्यास करना आवश्यक है। इसके लिए बोलते मंदिर 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 ते सूरत मंदिर 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 सूरत मूरत तेरी। एक महात्मा बताते हैं मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखा सूरत तेरी। हमारे मराठी संत बोलते हैं तीर्थी धोंडा पानी और देव आत्मतीर्थी जानी। अभी ये भगवान का अस्तित्व हमारे भीतर है, वो कौन सी प्रकार में है? तो ये प्राण के रूप में है। इसलिए हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि
तिल माही तेल है, चकमक में है आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसका मतलब है हमारे भीतर जो शक्ति है उस शक्ति का विकास किया जा सकता है। फेफड़ों में अनन्य साधारण जो क्षमता है उस क्षमता को हम टैप कर सकते हैं। अगर हम टैप कर सकते हैं तो हमारा स्वास्थ्य एक डेफिनेटली अच्छी तरह से रह सकता है और किसी भी दवाइयों पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं पड़ता है। ये हजारों लोगों का, इसीलिए हम हमेशा के लिए गुरुदेव के प्रति और हमारे ऋषि मुनियों के प्रति और ये विद्या लेके समाज में जो बांटने के लिए जाने वाले हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के प्रति हम हमेशा हमेशा के लिए कृतज्ञ रहे और उनको ये काम करने के लिए दिन ब दिन शक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं गुरुचरणों में प्रार्थना करता हूँ। हरिओम।